Hey guys, welcome to Good Times with Captain. Yes, आज हम कवर कर रहे हैं how I have achieved, how I have got my luxurious Mercedes car in my life part 2. पहले वाले पार्ट में आप ऑलरेडी देख चुके हैं मेरे विजुअलाइजेशन जो मैंने प्रैक्टिस किया and I have achieved the luxurious car in my life. Now I'm talking about part 2 जो मैं रोज करता था जब तक मुझे वाली गाड़ी नहीं मिल गई है. वो मैं क्या करता था, I'm gonna tell you about it. Yes, जो मैंने सीखा है अपने 12 साल के इस एक्सपीरियंस में, इस प्रैक्टिस को मुझे लेके आया लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, वो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को सब बहुत क्लियरली समझ आ जाए एंड यू ऑल्सो गाइज गेट दैट प्रैक्टिस इनटू योर डेली लाइफ एंड यू कैन अचीव एनीथिंग यू वांट इन योर लाइफ. There is abundance in the universe. Don't think you're limited with the resources. इंसान की सोच छोटी है, यूनिवर्स बिल्कुल भी छोटा नहीं है. जो भी आप चाहते हो, whatever you wish, you will get it, I'm telling you. But you have to believe and you have to know the right technique and correct tricks to do it. हर चीज की तरीका होता है, उस तरीके को आप समझ जाओगे तो आपकी लाइफ फुलफिल्ड हो जाएगी अपने विशेष से, अपने डिजायर से. बस एक बर्निंग डिजायर होना चाहिए इसको पाने के लिए. यही एक इसका प्री कंडीशन है इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फुलफिल करने के लिए अपने लाइफ में जो भी आपको चाहिए. एक ओनली प्री कंडीशन, द बर्निंग डिजायर, मतलब ऐसी डिजायर जिसका कोई तोड़ ना हो. यस, इनकम्पेरेबल डिजायर, आपको वो चाहिए ही चाहिए. एज दे से, यू डू नॉट गेट व्हाट यू वांट, यू ओनली गेट व्हाट यू डेफिनेटली वांट. तो आपको अगर वो चाहिए ही चाहिए तो आपको हर हालत में मिल जाएगा अगर आपको एक बार ट्राई पता चल जाती है एग्जैक्टली हाउ टू डू इट. यस, सो लेट्स बिगिन द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हाउ आई हैव अचीव्ड माय मर्सिडीज कार पार्ट 2. यस, विजुअलाइजेशन आप ऑलरेडी समझ चुके हैं जो मैंने पुरानी वाली वीडियो में बताया है. दैट आई टू विजुअलाइज, आई टू think of the Mercedes car, the luxury what it provides, and the star sign, whatever I could touch, I could feel in my own mind. As they say, हर चीज दुनिया में दो बार होती है, एक बार यहाँ और दूसरी बार रियलिटी में. तो मैंने वो पिक्चर, वो मैंने लग्जरी अपने ऑलरेडी दिमाग में बना के रखी हुई थी और मुझे वो रियलिटी में फिजिकल फॉर्म में मिली. That is correct. Now, what else I was doing to get this Mercedes car? I'll tell you, we used to roam around on Delhi roads, और जब हम घूमते थे और जब भी मुझे कोई लग्जरी कार, तब मैं दो चीजों में कंफ्यूज था जी, मुझे मर्सिडीज चाहिए या मुझे BMW चाहिए. मुझे जर्मन कार चाहिए थी, दैट वाज आई वाज रियली श्योर अबाउट. बट देन इवेंचुअली मेरा टेस्ट चेंज हुआ एंड देन आई थॉट ओके, इट इज ईदर मर्सिडीज और द जैगुआर. एंड यू नो व्हाट वी यूज्ड टू डू व्हेन वी यूज्ड टू रोम अराउंड ऑन दिल्ली रोड्स? हम लोग हर बार गाड़ी में एक गाना सुनते थे, जैगुआर सॉन्ग. पहले जैगुआर ले ले, फिर जितना मर्जी प्यार ले ले, राइट? जैसे पंजाबी सॉन्ग. हमेशा, मतलब मेन फोकस हमेशा गाड़ी में घूमते हुए सिर्फ गाड़ी पे होता था जो हमें चाहिए थी. अपनी एनर्जी, अपनी फोकस उसी पे था. वो गाना सारा टाइम चलता था हमारे उसमें. आई यूज्ड टू टेल माय गर्लफ्रेंड, देन नाउ माय वाइफ, गेट कि ये वाला जो गाना है यार सेव कर लो, जब वो गाड़ी अपने पास आने वाली है उसमें वो प्ले करेंगे हम हर बार. But again, eventually evolved, and I thought that no, I don't want Jaguar. Again, it is a good car. I'm not saying that it is not, but yes, I always wanted then Mercedes. Yes, and exactly हम लोग वो गाना सुनते हुए भी, सुनता मैं Jaguar का गाना था, but दिमाग में मेरी पिक्चर Mercedes की होती थी. जब भी सेकंड पार्ट हम लोग गाड़ी में घूम रहे होते थे और कोई गाड़ी जाती थी, I would always tell her, अरे ये तो मेरी गाड़ी है, अरे ये तो मेरी गाड़ी है. तब वो गाड़ी नहीं थी. I used to drive Honda and Honda City, but whenever we would roam around और जब भी वो गाड़ी पास होती थी, I would always tell my parents, I would always tell my wife that this is my car, this is my car. I used to claim it. तो मैं ये नहीं बोलता था कि ये मेरी गाड़ी मैं लूंगा. I would claim it that is my car which is running on the road beside me, right? So हमेशा वो एटीट्यूड लेके आना कि ये तो मेरी गाड़ी है. And I would never get jealous of those people who would be driving that car that time. Why too jealous? If you feel jealous, then you know what? You are envy of whatever you are asking for. अगर आपको उससे परेशानी हो रही है, जेलस मतलब आपको परेशानी है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, जब आपकी वो फीलिंग्स आ रही हैं जिसमें आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो चीज आपको नहीं मिलने वाली है. आपको चाहिए बट आप जेलस फील कर रहे हैं, आप इमोशंस, अपने बैड इमोशंस लेके यूनिवर्स को थ्रो कर रहे हैं, तो दैट विल नॉट हैपन. यू हैव टू सिंक्रोनाइज इन द फ्रीक्वेंसीज वेयर यू फील दैट इट इज ऑलरेडी योर्स, प्लस यू आर फीलिंग गुड अबाउट इट. When you're not feeling good about it, you will not achieve what you want. Whatever be it, it is a car or your house, your relationship, whatever be it, आपके साथ वो फीलिंग में एक गुड फीलिंग आनी चाहिए हर बार. तो फर्स्ट ऑफ ऑल
Stop feeling envy, stop feeling jealous about whatever you feel like उसके पास है और मेरे पास नहीं है. You know what? There's a very very good saying. Show a rich guy a richer person, he will be inspired and he will think of how to become rich. Already एक इंसान rich इंसान को उससे ज्यादा वाला rich बंदा दिखाओ तो he will be inspired with that guy. He will not feel jealous. और वो उसकी सोच कहां जाती है? ओके, मैं तो अमीर हूं बट मेरे से ज्यादा अमीर है तो कैसे बन सकता हूं, क्या कर सकता हूं. करेक्ट, दैट इज हाउ इट इज. बट द अदर थिंग इज शो a richer person, he will be inspired and his focus will go on how to become more rich like him. Show a poor man a rich guy and he will say he was lucky enough and he got his wealth from his family. Then he would give all the excuses, you know. तो वो excuse देना शुरू कर देता है. तो वो उससे इंस्पायर नहीं होता, वो जेलस फील करता है. अरे वो तो लकी था, उसके तो पेरेंट्स पैसे वाले थे, उसके तो पेरेंट्स ने इसको सपोर्ट कर दिया, ऑलरेडी उसके पास इनहेरिटेड मनी थी तो इसलिए वो और अच्छा हो गया. तो दैट इज व्हाट इट इज. गेट इनटू दैट क्राइटेरिया. यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. इफ नॉट, then just comment me in the comment section below. I will explain you one-to-one basis. I am starting it very soon. वन टू वॉच इंटरेक्शन. आपके जो भी मिथ्स हैं, आपके मिसकंसेप्शंस हैं, वो मैं पूरे करूंगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए. मैंने पाया है तो आई एम श्योर यू विल ऑल्सो गेट इट. आई एम नो वंडर्स, आई एम नो मोर देन इंटेलिजेंट देन यू. आई एम एज गुड एज नॉर्मल एंड एवरेज गाय. यस, बट सोच चेंज हुई मेरी. जब मेरी सोच चेंज हुई तो मेरे सर्कमस्टांसेस, मेरे हालात और जो मुझे चाहिए था वो मुझे आता गया मेरे पास. बेसिक फंडा तो हमने समझ ही चुके हैं कि वी हैव टू थिंक ऑलवेज व्हाट वी वांट. वी हैव टू फोकस ऑन इट whatever we want in our life rather than don't want in our life, right? जो हमें नहीं चाहिए उसके बारे में हमें तो सोचना ही नहीं है. तो anyway, so आपके दो क्लियर हुए कि मैं जब गाड़ी कोई दूसरी की जाती थी, I would never feel jealous, I would never feel कि यार उसके पास है और मेरे पास नहीं है. Rather I would claim it, yes, that is my car which is running on the road. I would feel good about it. Plus, third point, I'll tell you one thing very important which I used to do it. That time I used to do unconsciously without knowing that yes, this is also a part of law of attraction, but I was doing it. And again, as said, knowingly, unknowingly, law of attraction तो काम कर रहा है. अगर आपको टेक्निक पता है और अपने फेवर में लेके आ रहे हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने फेवर में लेके अपने सर्कमस्टांसेस को पूरा करेंगे आप जो आप चाहते हैं. बट दिस इंस्टेंस व्हाट आई एम गोना जस्ट टेल यू अबाउट, वो मेरे को पता नहीं था बट आई वाज डूइंग इट ऑन पार्ट. वी यूज्ड टू गो टू वन ऑफ द मॉल्स इन साउथ दिल्ली और वहां पर 3 एडजॉइनिंग मॉल्स थे. एक बहुत ही प्रीमियम, आई वुड नॉट नेम, बहुत ही प्रीमियम मॉल, उसके साथ में 2 एक मिडिल टाइप गुड मॉल्स होते थे. हमको जाना दोनों में, तीनों में होता था. बट वेयरएवर वी यूज्ड टू गो, अब जब पार्किंग शुरू होती थी तो मुझे दिखता था यार लग्जरी गाड़ी सारी इस वाली प्रीमियम मॉल में जाके पार्क हो रही हैं. तो आई वुड फील ऑलवेज अटेंशन एंड थ्रो माई अटेंशन टू दोस कार्स, राइट. सो मैं वहां पार्किंग थोड़ी सी महंगी थी बट दूसरे वाले मॉल में पार्किंग थोड़ी सस्ती थी. But that I would make sure that I would go and park my car to the premium mall what I'm talking about. एक तो मुझे फील अच्छा हुआ, मुझे सारी वही गाड़ियां दिखी जो मैं चाहता था अपनी लाइफ में. मैंने अपना फोकस वहीं रखा जहां वो मुझे जो चाहिए. जो मुझे नहीं चाहिए उस पर मैंने फोकस नहीं रखा, मैंने अपनी फोकस शिफ्ट कर दिया. तो एज आई सेड इन माई प्रीवियस वीडियोस अगेन, एनर्जी लाइक अटेंशन. जिसमें भी आप अटेंशन छोड़ोगे वो एक्सपैंड होता है. वही हुआ मेरे साथ. मैं हमेशा उसी मॉल में पार्क करता था गाड़ी एंड मुझे वही गाड़ियां सराउंडेड दिखती थी अपने आसपास. मेरी होंडा कार सराउंडेड बाय ऑल द लग्जरियस कार्स आउट देयर फ्रॉम द साउथ दिल्ली, जिसमें से मेरा पिक था फेवरेट उस टाइम जैगुआर और मर्सिडीज. बट देन इवेंचुअली आई गॉट इट वेरी क्लियर इट हैज टू बी मर्सिडीज. सो मेरे को मर्सिडीज के सामने आसपास मैं देखता था एंड आई वुड फील दिस इज ऑल माई कार्स. आई वुड बिलीव इट एंड आई वुड क्लेम इट एज आई सेड. तो वो भी एक एक्शन हुआ मेरे साथ जो मुझे उस टाइम नहीं पता था that I'm doing it for the law of attraction to work in my favor, but I was doing it. तो उसने भी मेरा बहुत बहुत साथ दिया इस टेक्निक ने. तो I want you guys to apply this technique to achieve whatever, be it car, house or whatever. Stop being jealous of the people you interact with or you feel that उसके पास है और आपके पास नहीं है. Rather get inspired, feel good कि यार उसके पास है, वाह ये मेरे पास भी हो सकता है. तो what happens is your energy, your focus changes into how to get it. And then eventually circumstances, हालात सब बदलते हैं, चीजें बदलती हैं और सारी दुनिया की कायनात आपको उस चीज को मिलाने पे साजिश कर देती है, जैसे. एंड यू जस्ट क्लेम इट व्हाट यू वांट विद फुल कॉन्फिडेंस. बोलना आसान है आई नो, बट आप जब 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार रोज अपनी प्रैक्टिस में ले आओगे, इट इज नॉट डिफिकल्ट माई फ्रेंड. आई एम टेलिंग यू, इफ आई हैव अचीव्ड so can you. Yes, it's always good times with Captain. Thank you for watching. You will have good times too.